उत्तरांचल ज्योतिष व रत्न केंद्र में एक दफे फिर अपने सभी दर्शकों का ज्योतिष दीपमाला यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अपने दर्शकों को बता दें कि कल हमने बताया था कि अगर आपका लगन मेष लगन है और अगर आप नाग पहनना चाहें तो मोती आपके लिए ठीक रहेगा कि खराब रहेगा। आज हम फिर मूंगा रत्न के बारे में बात करेंगे कि अगर आपका मूंगा रत्न पहनना है तो मूंगा रत्न किस लगन वाले के लिए शुभ रहेगा अशुभ रहेगा, इसी में अपने दर्शकों के साथ हम आज चर्चा करेंगे। पहले मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम यम ब्रह्म वेदांत वेदो वदन्ते परम प्रधानम पुरुषम तथन्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। गणेश जी की प्रार्थना करके सभी हमारे जितने भी दर्शक हैं सभी की गणेश जी विघ्न बाधा दूर करें। तो आए हम आज मंगल ग्रह के बारे में, जैसे कि आपको ये लग्न चार्ट देकर अगर आपका मेष लगन है और मंगल आपका लगन में तो उसका क्या प्रभाव होगा। अगर आपका मंगल द्वितीय भाव में आपकी जन्म पत्री में उसका क्या प्रभाव है। इसी प्रकार के मंगल जो ग्रह होते हैं 12 खाने में 12 उनका प्रभाव कैसा रहेगा, इसी में अपने दर्शकों के लिए पहले चर्चा करते हम कि मंगल और आपका ग्रह। अगर आपका केंद्र में आपका मंगल है तो पहले तो आप मांगलिक कहलाएंगे। अगर आपका 1 नंबर में मंगल है, मेष लगन आपका है या कोई भी लगन है 1 नंबर पे मंगल है तो इसमें आप मांगलिक कहलाए जाएंगे। लेकिन अगर मेष लगन में और मंगल आपका केंद्र में तो उसका क्या आपके जीवन में क्या प्रभाव रहेगा, तो मैं अपने दर्शकों को इस चार्ट के माध्यम से समझाता हूं। उदर दशन रोगे शैशवे लग्न भूमे पिशुनम तिरस्कुसंगार पाप कृत्या कृष्ण रूपम भवति चपल चित्तो नीच सेवे कुचैले सकल सुख विहीनम सर्वदा पापनीशीला। यदि आपका लगन में मंगल हो तो बाल्यावस्था में पेट की बीमारी यानी स्वास्थ्य आपका खराब रहेगा। और यदि इसमें क्या दिक्कत रहेगी, पेट की, दांत के रोग, चुगलखोर, आपका कमजोर शरीर वाले आप रहेंगे। और अगर नीच राशि का आपका लगन में मंगल हो तो चंचल स्वभाव से, और जिनका लगन में मंगल होता है तो हमने अब तक पत्री में देखा गया कि जो लोग बोलते हम गंजे हो गए जी, तो उनके बाल उड़ जाते। अगर किसी का लगन में मंगल है तो ये लगन का मंगल का प्रभाव रहेगा। अगर आपका द्वितीय घर में मंगल है यानी आपका दूसरे घर में अगर मंगल है किसी भी लगन का, तो द्वितीय घर का मंगल क्या करेगा। मंगल हो तो धातु, विदेश गमन, विदेश में ऋण लेने वाला अगर शुभ हो। अगर आपका मंगल नीच राशि का या अशुभ हो या शत्रु हो तो आपको नशे की चीज के, जुआरी, इस चीज का आपका लड़ाई झगड़ा, इन चीजों में आपका समय व्यतीत होगा अगर किसी का द्वितीय घर का मंगल है। अगर आपका तृतीय भाव में मंगल है तो तृतीय भाव का मंगल सहोदर, कृष्णदेही, सुखी मंगल अगर उच्च का हो यानी मकर राशि का हो तो विलास करने वाला, अगर नीच राशि का हो शत्रु, जन धन की हानि, अगर नीच का मंगल हो। अगर आपका चतुर्थ स्थान का मंगल है तो चौथा भाव में जो चतुर्थ में, तो एक तो आप मांगलिक कहलाएंगे। तो चौथा घर का मंगल मदर की स्वास्थ्य की परेशानी, आपकी तो मैरिज में दिक्कत कराए लेकिन ये मां का ऑपरेशन कराता है। चौथा घर का जिन व्यक्तियों का मंगल है तो चौथा घर का मंगल होगा तो क्या लिखा हमारे धर्मशास्त्र में, जड़मति रति दीनो बंधु संस्थे च भूमि नभवति कुलमार्यम बंधु दैते न दुखे भ्रमति सकल देशे नीच सेवानुरक्तम परवश परयोषितम
लुब्ध चिंता सदैवा। अगर आपका चतुर्भाव मंगल हो तो बुद्धिहीन, नीच कुल में उत्पन्न, बंधों रहे, विदेश में घूमने वाला, छोटे लोगों की सेवा करने वाला, छोटों लोगों के अधीन रहने वाला, परस्त्रीगामी, यानी आपकी सोसाइटी अच्छी नहीं रहेगी अगर आपका चौथा घर का मंगल शुभ और अशुभ ये आपकी पत्री में है। अगर आपका मंगल पंचम स्थान में, जो आप चार्ट में देख रहे हैं पंचम स्थान में अगर मंगल आता है तो पंचम स्थान का मंगल कैसा माना जाता है? तनय भवन संस्थे भूमिपुत्रो मनुष्य भवति तनयहीनम पापशीलो दुखोति। यदि पंचम भाव आपका मंगल हो तो संतान में दिक्कत आती है, पापी हो, दुखी होता है। यदि अपने घर का या उच्च का मंगल हो तो सुंदर पुत्रवान, धनवान और सरकारी नौकरी आपकी लब्ध हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। अगर आपका छठे स्थान का रिपु स्थान का, जैसे कि शास्त्रों में रिपु गृहगत भूमि शंकरे मृत्यु भागी, अगर आपके छठे घर का मंगल है तो लड़ाई झगड़ा, मृत्यु, बीमारी, कष्ट, धनहीनता। अगर आपका शत्रु राशि का और अगर आपका मित्र राशि का तो ये आपको कभी आपके ऊपर कर्ज नहीं हो सकता है अगर छठे घर का आपका मंगल है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आपका सप्तम स्थान का मंगल है, आपकी जन्म पत्र में सप्तम स्थान, तो सप्तम स्थान का मंगल होने से आप मांगलिक कहला जाएंगे और इस मांगलिक से पति पत्नी को दोनों मंगल होना अवश्य है। अगर एक मांगलिक हो और दूसरा मांगलिक न हो तो ये तक कि डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। तो सातों घर का मंगल मांगलिक भी कहा जाता है। लेकिन अगर आपकी पत्री में नीच या शत्रु राशि को, तो अगर लड़के की पत्री में हो तो लड़की बीमार रहेगी, अगर लड़की की पत्री में हो तो लड़का बीमार रहेगा। यदि मकर का, मेष का और वृश्चिक राशि का हो तो वह चंचल, सुंदर स्वभाव वाला व्यक्ति होता है। बहुत सारी दासी यानी गाड़ी मोटर का सुख आपको रहेगा। और यदि आपका अष्टम स्थान का मंगल है तो प्रलय भवन संस्थे मंगले क्षीण नीचे ब्रजत निधन भावम नीर मध्य मनुष्य धनु निकट चरेर्जे सर्वदा चेव भोगे कर पद गुशीलो मृत्यु लोकम प्रियाति। यदि अष्टम भाव का नीच या शत्रु राशि हो तो बलहीन और मांगलिक कह जाएंगे मनुष्य जल में डूबने से। जिनका अष्टम स्थान का मंगल है तो मैं अपने दर्शकों को बता दें कि कभी भी आप उत्तरांचल में जाएं, हिमाचल में जाएं, जम्मू कश्मीर जाएं या अन्य उसमें आपका लखनऊ जाएं, कानपुर जाएं, जहां समुद्र के किनारे हो या जिनके घरों के आगे नहर, पानी की नहर होते हैं, तो उनको मृत्यु डूबने का खतरा अधिकांश रहेगा अगर किसी का अष्टम स्थान का मंगल है। तो मैं अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आपकी पत्री में मंगल है तो पानी की डूबने के ज्यादा भय रहता है। और अगर आपका नौ स्थान का मंगल है तो पिंगला वर्ण वाले यानी पीले शरीर वाले, लंबे परिवार वाले, अच्छा धनीन वाले बात है, उच्च विद्या वाले, अगर आपका नौ स्थान का मंगल है। अगर आपका दसम स्थान का मंगल है तो दसम भाव मंगल जातक जितेंद्रिय, अपने कुल में श्रेष्ठ, सुंदर पत्नी वाला, सुंदर शरीर करने वाला और ब्राह्मण गुरुओं का भक्त होता है। और अगर नीच राशि का या शत्रु राशि का तो इंसान क्रोधी होता है अगर आपका नौ स्थान, दसम स्थान मंगल। और अगर आपका एकादश स्थान मंगल है तो एकादश स्थान भवती यदि तुंगे लोक सौभाग्य युक्त हो, एकादश मंगल हो तो देवी देवताओं का भक्त, गुरु दीक्षा वाला व्यक्ति, संतान युक्त व्यक्ति, सभी की मदद करने वाला व्यक्ति। और उच्च का मंगल हो तो भूमि, प्रॉपर्टी, भाग्यशाली, धनी, तेज मुख वाला, पुत्रवान, पुण्य करने वाला अगर आपका एकादश स्थान मंगल है। अगर 12वां स्थान का मंगल है तो आप मांगलिक कहलाओगे। अगर नीच का शत्रु हो तो आप देशद्रोही, दूर, कुटुंब, पति पत्नी में टकराव, इस प्रकार से। और अगर शुभ हो जाए
तो ये आपको विदेश यात्रा कराएगा। इस प्रकार से ये आपके जो मंगल ग्रह के बारे हमने बताया, ये केवल आपके ये मंगल अगर इस लगन किसी लगन के लिए, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन हम जो अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, आपका लगन अगर मेष है तो आप मूंगा रत्न पहन सकते हैं कि नहीं। तो मैं अपने दर्शकों को बता दें कि मूंगा रत्न ये इटालियन मूंगा भी बोलते हैं और सिंदूरी मूंगा भी कहते हैं। ये बाजार में अधिकांश मिल जाएंगे। अधिकांश मूंगा अगर किसी व्यक्ति को बार बार किसी का स्वास्थ्य खराब रहता है, खून की किसी में दिक्कत है, तो मैं उन लोगों को अवश्य रिकमेंड करूंगा कि आप मूंगा अवश्य धारण करें, जिससे आपकी खून के या बुरे स्वप्न या बार बार किसी को भूत प्रेत दिखाई देते हैं या बार बार किसी को पितृ दिखाई देते हैं सपने में, या पेट की किसी को दिक्कत रहती है या खून किसी का नहीं बनता है, रोग से बीमार रहता है, तो मैं उन व्यक्तियों को करूंगा जिनकी हड्डी टूटने की ज्यादा दिक्कत रहती है, तो मैं उनको बताऊंगा कि वो अवश्य ही मूंगा धारण अवश्य करें। मूंगा से हानि भी है। जहां मूंगा लाभदायक है वहां उतना ही हानिकारक होता है। अगर आपका नीच का मंगल है, शत्रु राशि का मंगल है, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप ऐसी अवस्था में मूंगा धारण न करें। मूंगा अलग अलग लग्नों के लिए होता है। अगर आपका मेष लग्न है तो मेष लग्न में मंगल अगर आपका केंद्र में, तो आपको क्या फायदा होगा। मेष लग्न में मूंगा मंगल दूसरी तथा अष्टम स्थान की राशि होगी। मेष लग्न में मंगल अष्टम स्थान प्राय अशुभ माना जाता है, परंतु मंगल लग्नेश, इसलिए इसका रत्न आजीवन धारण करना चाहिए। इससे लग्न में वृद्धि होगी और जातक को हर तरह से यश, धन प्राप्ति, मान सम्मान आदि की प्राप्ति होती है। उत्तम स्वस्थ, आयु में वृद्धि। ये मेष लगन वाला 8.25 रत्ती का मूंगा पंचधातु में, सोने में या तांबे में मंगलवार के दिन आपके दाएं हाथ की अनामिका उंगली में अवश्य धारण करें। यदि आपका वृष लगन है तो वृष लगन वाला, वृष लगन जातक है, मंगल की राशि द्वादश और सप्तम स्थान में जाएगी। द्वादश स्थान सम स्थान है, परंतु सप्तम स्थान केंद्र स्थान होने के कारण साथ साथ इसको मार्केश भी कहते हैं। इसलिए दोनों ही राशि में मार्केश का तत्व विराजमान हो जाएंगे। अतः वृष लगन वाला मूंगा रत्न पहनने से आयु, क्षय, दुर्घटना आदि की संभावना रहेगी। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आपका वृष लगन है तो आप मूंगा कदापि धारण ना करें, नहीं तो आपको नुकसान पहुंचेगा। अगर आपका मिथुन लगन है तो मिथुन लगन मंगल की राशि छठे भाव और एकादश स्थान जाएगी। एकादश स्थान लाभ स्थान, फिर भी दोनों स्थान को प्राय शुभ नहीं माना जाता है, अतः दोनों स्थान रोग ऋण स्थान माने जाएंगे। इसलिए मिथुन लगन वाला मूंगा धारण न करें, नहीं तो लग्नेश बुध और मंगल के आपस में शत्रुता वाली बात है, तो आपको लाभ की वजह हानि हो जाएगी। इसलिए मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आपका मिथुन लगन है तो आप मूंगा धारण न करें। आपका अगर कर्क लगन है तो कर्क लगन यानी आपकी पत्री में चौथे स्थान का, अगर आपका कर्क लगन है तो कर्क लगन पंचम स्थान, दसम स्थान में दोनों ही राशि शुभ मानी जाती है। केंद्र और त्रिकोण स्थान है, ये योग कारक ग्रह हो जाएगा। यदि मूंगा रत्न धारण करते हैं तो निश्चित है यश, मान, सम्मान, बल, बुद्धि, प्रतिष्ठा, इन चीजों के नौकरी, व्यवसाय आदि में वृद्धि होगी और जातक खुश रहेगा। कर्क लगन के लिए स्वामी चंद्रमा मंगल का मित्र भी है, इस कारण जातक शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। अगर आपका कर्क लगन है तो मूंगा 8.25 रत्ती का अवश्य धारण करें। यदि सिंह लगन आपकी पत्री में 5 नंबर का लगन अपनी पत्री में आप चेक कर सकते हैं। यदि आपका सिंह लगन है तो सिंह लगन में मंगल की राशि केंद्र और त्रिकोण संबंधी स्थापित करें, जो कि एक राशि चतुर्थ और दूसरी राशि 9 स्थान में जाएगी।
इस लगन में मूंगा धारण करने से हर तरह से यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा आदि की वृद्धि होगी। ऐसा जिनका सिंह लगन है, ऐसा व्यक्ति आजीवन यानी जीवन पर्यंत 8.25 अत्ते का मूंगा धारण कर सकते हैं। आए अगर आपका कन्या लगन है तो कन्या लगन में लगन मंगल की राशि तृतीय और अष्टम स्थान में जाएगी, जो कि दोनों स्थान अशुभ माने जाते हैं। इसलिए कन्या लगन वाला व्यक्ति जातक तो तुला लगन मूंगा मंगल की राशि द्वितीय और सप्तम स्थान जाएगी। ये धन लाभ उन्नति के लिए तो शुभ है, परंतु साथ ही मार्केश मानी जाएगी। अगर मंगल की दशा हो या मंगल स्वराशि को तो ही आप मूंगा धारण करें, अन्यथा आपके लिए भी मूंगा उचित नहीं होगा। अगर आपकी वृश्चिक लगन है, यहां राशि नहीं लगन, अगर आपका वृश्चिक लगन है तो वृश्चिक लगन में मंगल लग्नेश और साथ में छठ स्थान जाएगी। लग्नेश होने के कारण यह शुभ है, इसलिए बल, बुद्धि, धन, स्वास्थ्य आदि में वृद्धि होगी। तो वृश्चिक लगन वाला भी मूंगा अवश्य धारण कर सकते हैं। यदि आपका धनु लगन है, धनु लगन वाले जातक के लिए मंगल की राशि पंचम और द्वादश स्थान में जाएगी। द्वादश स्थान शम है, परंतु पंचम स्थान प्रतिष्ठा, भाग्य, पंचम स्थान त्रिकोण है। मूंगा पहने से संतान सुख, विद्या, यश, मान, प्रतिष्ठा, भाग्य में वृद्धि। साथ अगर लग्नेश रत्न पुखराज भी पहन जा सकता है तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका मकर लगन है तो मकर लगन में आपके मंगल की राशि चतुर्थ और एकादश स्थान में जाएगी। चतुर्थ स्थान बल देने से मात्र सुख, भूमि, मकान, गाड़ी आदि की वृद्धि होगी और एकादश स्थान होने के कारण धन की वृद्धि होगी। तथापि लग्नेश और मंगल मित्रता न होने के कारण आप केवल मंगल की महादशा में मूंगा धारण कर सकते हैं, अन्यथा आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। अगर आपका कुंभ लगन है तो कुंभ लगन वाला मंगल की राशि तीसरे और 10वें स्थान में जाएगी। तीसरा स्थान अनिष्टकारी, परंतु मूंगा धारण करने से 10वें स्थान को बल देने से नौकरी, व्यवसाय इनमें उन्नति, यश, मान, प्रतिष्ठा। तो ऐसा व्यक्ति अगर आपकी मंगल की महादशा है तो ही आप मूंगा रत्न धारण करें, अन्यथा नहीं। अगर आपका मीन लगन है तो मीन लगन मंगल की राशि द्वादश 9वां स्थान जाएगी। द्वादश द्वितीय स्थान और 9वां स्थान भाग्य स्थान माना जाता है। इसलिए मूंगा धारण से भाग्य स्थान, धन, अधिक फल प्राप्त होगे। मंगल लग्नेश बृहस्पति का मित्र भी है, इसलिए मीन लगन वाला मूंगा अवश्य ही धारण करें। मूंगा धारण करने से मान, प्रतिष्ठा, यश, धन की वृद्धि, पारिवारिक सुख इनकी वृद्धि होगी। यह भाग्योदय में हर तरह से आपको लाभ देगा, इसलिए मूंगा अवश्य धारण करें। आज अपने दर्शकों के लिए हमने मूंगा और मेष लगन, मूंगा आपका लगन के बारे में बताए। कल हम फिर दूसरी इसी में पन्ने के बारे में बताएंगे। अगर आपका हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे टेलीफोन करके ईमेल से हमसे संपर्क कर सकते हैं, या अगर आपकी पत्री दिखाना चाहते हैं तो आप अपनी पत्री की फोटोस्टेट कॉपी हमारे पते में, जो हमारा पता है ज्योतिष दीपमाला, ये हमारा टेलीफोन नंबर है, ये हमारा ईमेल है, उसमें आप भेजें। और अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आए तो आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष दीपमाला को लाइक करें, शेयर करें। बहुत सारे दर्शकों के फोन आ रहे हैं, बहुत सारे हमारे फेसबुक में हमारे सदस्य बनना चाहते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि फेसबुक हमारे 5000 सब लोग उसमें हमारे मेंबर बन गए। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ज्योतिष दीपमाला पेज हमारा है, आप उस पेज में भी जुड़ सकते हैं, ताकि जो भी हमारी ऑफिस से गतिविधि चलती रहती है हम आपको अपने दर्शकों को तक उसमें जानकारी दे सकते हैं। नमस्कार।